महाशिवरात्रि के दिन हमें मंदिर में पूजा कैसे करनी चाहिए। तो महाशिवरात्रि के दिन देखिए हमें तैयार होकर के अपने घर में पूजा पाठ करने के बाद से हमें मंदिर के लिए निकल जाना है और हमें शिव मंदिर पहुंच जाना है। शिव मंदिर पहुंचने के बाद से हमें यहाँ भोलेनाथ की पूजा कैसे करनी है मैं वही आपको दिखाने जा रही हूँ। तो ये देखिए शिवरात्रि के दिन तो मंदिर में हर जगह भीड़ होती है, इसलिए आप लोग थोड़ा समय लेकर और घर से पूरी तैयारी करके जाइएगा। जैसे कि पूरी तैयारी करके हमें जाना है, सब चीज़ एकदम से रेडी करके जाना है, बस वहाँ सिर्फ हमें भोलेनाथ की पूजा करनी है। तो इस तरह से सारी सामग्री को मैं रेडी कर करके और उसके बाद से घर से निकलिए। देखिए सारी सामग्री जैसे चंदन, बेलपत्र में आप मंदिर में जाके चंदन नहीं लगा सकती हैं, आप बेलपत्र में चंदन घर से ही लगा करके ले जाइए और सारी फुल प्लेट में लेकर के जाइए ताकि चढ़ाने में आसानी हो। और पंचामृत आप घर से ही बना के ले जाइए। अगर पंचामृत चढ़ाती हैं तो दूध, दही, गुड़, घी और शहद मिला करके हमें पंचामृत बना लेना है और पंचामृत लेकर के हमें जाना है मंदिर में। और यदि आप दूध चढ़ाती हैं तो आप दूध चढ़ाइएगा। फिर उसके बाद से देखिए हम लोग मंदिर पहुंच जाते हैं और मंदिर पहुंचते हैं तो यदि मंदिर खाली है तो बहुत अच्छे से पूजा हो जाएगा, और यदि भीड़ होती है तो सब लोग हड़बड़ हड़बड़ से जल्दी जल्दी पूजा करते हैं। तो देखिए हमें किस तरह से पूजा करनी है। तो सबसे पहले हमें मंदिर पहुँचना है, भगवान के चौखट पर हमें 3 बार हाथ इस तरह से फेर करके उसके बाद से हमें मंदिर में प्रवेश करना है और भगवान के सामने हाथ में अक्षत फूल लेकर बोलना है, भगवान हे भोलेनाथ, मैं आपके मंदिर आपकी आज पूजा करने आई हूँ, हमारी सारी मनोकामनाएं, सारी इच्छाएं पूरी करना। और इस तरह से करके हमें फिर उसके बाद से भोलेनाथ की हमें पूजा करनी है। तो पूजा हमें देखिए कैसे करनी है। हमें जल, अपना लोटा, अपना जल, अपनी सारी सामग्री भोलेनाथ की पूजा करने के लिए हमें घर से लेकर जाना चाहिए, मंदिर का कोई सामान यूज नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले पहुंच करके हमें देखिए जल चढ़ाना है। तो ये गणेश भगवान, कार्तिकेय भगवान, अशोक सुंदरी और ये चारों तरफ माता पार्वती हैं। तो इस तरह से और इस तरफ से मुख करके आप मंदिर जिस तरह से होगा तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए हमें भोलेनाथ के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ा देना है। जल चढ़ाने के बाद से हमें उन्हें पंचामृत स्नान कराना है। ये देखिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र, सहस्राक्षर मंत्र, जो भी मंत्र आपको आता हो वो मंत्र बोलते हुए हमें स्नान करा देना है। भोलेनाथ को स्नान कराने के बाद से पंचामृत से, उसके बाद हमें उन्हें जल से स्नान कराना है, बहुत अच्छे से जल से स्नान कराना है। देखिए पंचामृत स्नान करवा दी तो एक बार में भी हो गया, और नहीं तो आप फिर उन्हें दूध से, फिर दही से, फिर गुड़, घी से, फिर शक्कर से और फिर शहद से, तो सबसे अलग अलग भी स्नान कराया जा सकता है। तो आप एक बार में ही करवा देंगे क्योंकि मंदिर है, मंदिर में उतना समय नहीं मिलेगा कि हम लोग पारंपरिक चढ़ा सके, इसलिए हमें एक बार में ही चढ़ा देना है। और इस तरह से पहले दूध पंचामृत स्नान कराने के बाद फिर हमें जल से उन्हें स्नान करा देना है और अच्छे से उनकी सफाई कर देनी है। और उसके बाद से फिर तब हम आगे देखिए हमें क्या करना है। आगे फिर हमें चंदन लगाना है। तो चंदन भोलेनाथ को लगाने के लिए हमें देखिए 3 उंगली में इस तरह से हमें चंदन लेना चाहिए और उन्हें त्रिपुंड लगाना चाहिए। तो इस तरह से पहले हमें 2 उंगली का चंदन इस तरह से लगाना है और फिर तीसरी उंगली हमें नीचे इस तरह से फेरनी है। तो इस तरह से देखिए भोलेनाथ को मैं त्रिपुंड लगा दी। त्रिपुंड लगाने के बाद से हमें उन्हें थोड़ा सा लाल चंदन भी उस दिन हमें लगाना चाहिए। तो लाल चंदन इस तरह से हमें बीच में लगा देना है, या तो फिर आप लाल चंदन से शिवलिंग पे ओम भी लिख सकती हैं। और इस तरह से हमें तो उसके बाद से हमें देखिए सबसे पहले ये सिंदूर है, सिंदूर हमें माता पार्वती को यहाँ पे लगा देना है और यहाँ पे गणेश भगवान को भी लगा देना है। और फिर उसके बाद से अपने मांग में सिंदूर हमें लगा लेना है। फिर चंदन लगाने के बाद से हमें सिंदूर लगा देना है और सिंदूर लगाने के बाद से फिर हमें बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आप 11 बेलपत्र, 21 बेलपत्र जो भी ले गई हैं वो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए भोलेनाथ पे एक एक करके आप इस तरह से समर्पित कर दीजिए और समर्पित कर दीजिए भोलेनाथ को। बेलपत्र चढ़ाने के बाद से हमें उनकी देखिए जहाँ 33 कुलदेवी देवता वहाँ हमें इस तरह से ये चढ़ाना। उसके बाद से हमें भोलेनाथ के ऊपर सभी चीज़ सामग्री से चढ़ा देना है। गणेश भगवान को सबसे पहले फूल चढ़ाना है, फिर इन्हें चढ़ाना है और हमें ये पीला फूल भोलेनाथ को 5 जगह ठेका करके तब हमें उन्हें भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाना चाहिए। इस तरह से एक धतूर, मदार, शमीपत्र, बेलपत्र, जितनी भी सामग्री आपको मिले, गेहूं की बाली, आम के लिए, और हमें भोलेनाथ को सफ़ेद फूल जरूर से जरूर चढ़ाना चाहिए। माता पार्वती के हस्तकमल पे हमें लाल फूल चढ़ा देना है इस तरह से। और फिर हमें ये मदार का फूल, सफ़ेद मदार का फूल मिल जाए या बैंगनी मदार का फूल मिल जाए तो वो भी हमें चढ़ाना है। ये सब सामग्री चढ़ाने के बाद से हमें देखिए भोलेनाथ के ऊपर भांग, इसमें आप बाद में भी बोलेंगी ना ये सब बात? नहीं, पहले ही बोल रहे हैं।
और ये भस्म। आवाज़ कहाँ आ रहा है इसमें, बाद में बोलना ही पड़ेगा। हमें चढ़ा देना, तो बीच बीच में बोलो, हमको बाद में बोलना ही पड़ेगा। वही सही तरीका है, इसमें आवाज़ें थोड़ा कितना सा आता है। अच्छा चढ़ा देना है। अच्छा तो हमें बोलना इस तरह से चढ़ा देना, थोड़ा सा अच्छा तो हमें यहाँ पे भोग के लिए भी रख देना है। और फिर हमें भोग के लिए आप कोई भी फल ला सकती हैं या फिर मीठा ले आना है। और इस तरह से हमें बोला थोड़ा सा चीनी और किशमिश, थोड़ा सा गुड़, और ये हमें आपके ऊपर चढ़ा देना है। इस दिन हमें बेर का भोजनाथ को हमें बेर का भोग जरूर से लाना चाहिए। बेर हमें जरूर चढ़ाना, तो आप या तो सीढ़ी के ऊपर चढ़ा दीजिए या तो फिर हमें कटोरी में करके इस तरह से भोलेनाथ को लगा सकती हैं। और हमें सबसे लास्ट में समी पत्र चढ़ाना होता है। फिर हमें भोलेनाथ को एक धूप दीप दिखा देना है। और इस तरह से तुम साइड से बना लेनी है। ये भोलेनाथ हमसे जो भी भूल चूक हुई होगी उसके नाम हमारा समझ के क्षमा करिएगा। और उसके बाद से हमें सभी को प्रणाम कर लेना है इस तरह से। और भोलेनाथ को लास्ट में भोलेनाथ को इस तरह से छोड़ के प्रणाम करना है। और हमें यहाँ पर जहाँ 33 करोड़ देवी देवता बढ़ते हैं उधर वहाँ से हमें जल को 3 बार अपने सर पे इस तरह से लगा। और फिर हमें लास्ट में भोलेनाथ की आरती कर देनी है। आरती करने के बाद से हमें थोड़ा सा जल पिला देना है। और फिर हमें लास्ट में भोलेनाथ को प्रदक्षिणा करके हमें 3 ताली बजाना होता है क्षमा प्रार्थना के लिए। इस तरह से बोल करके हमारी पूजा संपूर्ण है। उसके बाद से फिर हम लोग अपने कि जब सारी पूजा भोलेनाथ की हो जाती है उसके बाद से हमें सबसे लास्ट में समी पत्र चढ़ाना होता है। समी पत्र हमें भोलेनाथ के ऊपर सबसे लास्ट में चढ़ाना चाहिए। और हमें कुछ दक्षिणा स्वरूप भी भोलेनाथ के पास से ऊपर में नहीं रखना चाहिए। भोलेनाथ के ऊपर भार रखने से कोई मतलब नहीं, हमें वहाँ पे ही इस तरह से हमें पैसा रख देना चाहिए। भोग में हमें बैल लगा देना चाहिए। उसके बाद से हमें भगवान को प्रदक्षिणा करके अपने घर को वापस आना चाहिए। हमें पूजा करने के बाद से नंदी भगवान बाहर होते हैं तो हमें नंदी की भी पूजा विधि विधान से कर देनी चाहिए। उनकी भी पूजा हमें कर देनी चाहिए। उन्हें भी धूप दीप और फूल पत्ती चढ़ा करके हमें नंदी भगवान की इस तरह से पूजा करके उनके दाहिने पैर को हमें प्रणाम करना चाहिए इस तरह से नंदी भगवान को। और नंदी भगवान के इसके बीच से हमें भोलेनाथ का दर्शन करना चाहिए। तो इस तरह से हमारी पूजा संपूर्ण होती है। तो इस तरह से हमें अपने भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। तो सभी लोग श्री शिवाय नमः। प्लीज़ आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर से बताइएगा। और जो लोग मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए होंगे लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बेल आइकन बटन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। और कमेंट में सब लोग जय शिव शंकर जरूर से लिखिएगा। सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ। जय शिव शंकर।